पूरे भारत में ऐसे तमाम पंथ और संप्रदाय हैं जो अपनी एक नई विचारधारा के जरिए ईश्वर को पाने के लिए काम करते हैं। और इन्हीं में से एक संप्रदाय है निजानंद संप्रदाय या श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय। प्राणनाथ जी को अपना गुरु, आदर्श और संस्थापक मानने वाले इस संप्रदाय के लगभग 3 करोड़ लोग इसे फॉलो करते हैं। और शरद पूर्णिमा का दिन इस संप्रदाय के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। पूरी दुनिया में इस संप्रदाय का सबसे बड़ा धाम माना जाता है मध्य प्रदेश का पन्ना शहर, जिसे बहुत ही आदर के साथ पन्ना जी धाम कहते हैं। कहा जाता है कि निजानंद संप्रदाय वैदिक सनातन धर्म का ही एक रूप है और पूरे वेद के आधार पर ही इसका सिद्धांत लिखा है। इस संप्रदाय का उदय आज से तकरीबन 400 साल पहले मध्यकालीन युग में हुआ, जब भारत में औरंगजेब का शासन चल रहा था। धर्म के सनातन तथा शाश्वत सिद्धांतों को सहज रूप से हृदयंगम करवाने के लिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सर्वप्रथम मानव को मानवीय मूल्यों की पहचान करवाकर जीवन का परम ध्येय आत्मा तथा परमात्मा की पहचान का मार्ग प्रशस्त करता है। अपने निज आनंद स्वरूप की अनुभूति कराने वाला होने की वजह से इसे निजानंद संप्रदाय भी कहा गया। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है। वे क्षर जगत तथा अक्षर की भूमिका परे होने से अक्षरातीत कहलाते हैं। संपूर्ण चेतनाओं के केंद्र बिंदु होने के कारण उन्हें श्री कृष्ण तथा विश्व ब्रह्मांड के स्वामी होने के कारण उन्हें श्रीराज के नाम से पुकारा गया। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को आत्मा के स्वामी मानकर उनके चरणों में अनन्य भाव से प्रणाम करने के कारण निजानंद संप्रदाय होते हुए भी यह श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस संप्रदाय के आदि आचार्य निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज है, जिनका जन्म सन 1581 में मारवाड़ प्रदेश में हुआ। कहा जाता है कि बचपन से ही उनमें धर्म के प्रति रुचि थी। अक्सर वे साधु संतों और मंदिर के पुजारियों से धर्म चर्चा सुनते रहते थे। ऐसा माना जाता है कि 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने घर का त्याग किया और परम सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। उनके मन में कई जिज्ञासाएं होती थी, जैसे कि मैं कौन हूँ, ये दृश्यमान जगत क्या है, इस जगत के परमात्मा वो कहाँ रहते हैं। इन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए वे 9 वर्ष पर्यटन कच्छ के विभिन्न धर्म स्थानों में विचरण करके जामनगर पहुंचे। जामनगर पहुंचने के बाद उन्होंने विभिन्न धर्म स्थानों में अपनी खोज शुरू की और आखिर में श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट नाम के विद्वान से उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता सुनना शुरू की। इस प्रकार कथा सुनते हुए उन्हें 14 वर्ष बीत गए। बीच बीच में कई कठिनाइयां भी आई, लेकिन वे उनकी अवगणना करते हुए आगे बढ़ते चले गए। कहा जाता है कि एक दिन कथा सुनते हुए वे ध्यान में इतने मगन हो गए कि उसी समय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए और उनके मन की संपूर्ण जिज्ञासाओं को शांत किया। उन्होंने पाताल से परम धाम का ज्ञान देकर ब्रह्म धाम परम धाम की लीलाओं का रहस्य समझाया और कहा कि परम धाम की ब्रह्मात्माएं इस नश्वर जगत का खेल देखने के लिए सुरता के रूप में आकर इस जगत के खेल में भूल गई है। उनको जागृत कर परम धाम का अनुभव करवाने के लिए तारतम ज्ञान के साथ साथ तारतम मंत्र प्रदान कर मैं ये दायित्व तुम्हें सौंपता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उनको षोडशाक्षर तारतम मंत्र प्रदान किया और स्वयं उनके हृदय में विराजमान हुए। इस प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने पर श्री देवचंद्र जी महाराज ने ब्रह्मात्माओं को जागृत करना आरंभ किया और अपने वरद हस्त से सन 1630 में धर्मपीठ की स्थापना कर उसे नवंतपुरी धाम नामाभिधान किया। दिन प्रतिदिन सत्संग चर्चाओं में अभिवृद्धि होती गई और अनेक आत्माओं में जागृति आई। ऐसी महान आत्माओं में जामनगर के तत्कालीन मंत्री केशव राय के पुत्र श्री मेहरराज का नाम सर्वोच्च है, जो आगे चलकर प्राणनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्राणनाथ जी का जन्म सन 1618 में जामनगर गुजरात में हुआ। वे मात्र 12 वर्ष की आयु में श्री देवचंद्र महाराज के शिष्य बने और अल्पकाल में ही ज्ञान और साधना के द्वारा आत्मा को जागृत कर ब्रह्म ज्ञान के प्रचार प्रसार और ब्रह्मात्माओं की जागृति का उत्तराधिकार प्राप्त किया। उन्होंने सदैव अपने सदगुरु की आज्ञा में रहकर कार्य किया और उनके धाम गमन के पश्चात ब्रह्म ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश की यात्रा की। अपनी इसी यात्रा में उन्होंने पन्ना में धर्मपीठ की स्थापना की और उनके इसी ज्ञान से प्रभावित होकर अनेक दिग्गज विद्वान उनके शिष्य बने। इस प्रकार जामनगर में नवंतपुरी धाम, सूरत में महामंगलपुरी धाम और पन्ना में पद्मावतीपुरी धाम, ये तीनों स्थान तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुए। प्राणनाथ जी ने देश विदेश में भ्रमण करते हुए अनेक राजाओं महाराजाओं को मुगल शासकों के अत्याचार से पीड़ित हिंदू प्रजा की पीड़ाओं को दूर करने के लिए मुगल शासकों के विरुद्ध तैयार किया। उन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित बाह्य आडंबर और रूढ़िवाद को दूर कर स्वस्थ, प्रबुद्ध और जागृत समाज के निर्माण का प्रयत्न किया और विभिन्न देवी देवताओं और अवतारों की मान्यताओं को स्पष्ट करते हुए एक परम सत्य के रूप में पर ब्रह्म परमात्मा की बात कही। श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रसारित श्री कृष्ण प्रणामी धर्म उनके बाद भी विस्तृत होता चला गया।
आज भारत के लगभग सभी प्रांतों में और भारत से बाहर नेपाल और भूटान में लगभग 800 से ज्यादा मंदिर और आध्यात्मिक और सामाजिक केंद्र ब्रह्म ज्ञान और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए विशेष कार्य कर रहे हैं। अमेरिका, यूरोप और कनाडा में भी मंदिर और धर्म के केंद्र कार्यरत है। सनातन का अर्थ होता है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो। जिन बातों का शाश्वत महत्व होता है वो सनातन में कही गई है। जैसे सत्य सनातन है, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, अखंड मोक्ष सत्य है। मनुष्य का परम उद्देश्य है उस सत्य को जानना, उसे प्राप्त करना। वह सत्य है जिसे मनुष्य जानना चाहता है, जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। उसी सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म सनातन धर्म है। प्राणनाथ जी ने तारतम वाणी से, जो कि पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, उसके माध्यम से विश्व के समस्त धर्मों के गुण अभिप्रेत अर्थ तथा मुक्तात हराफ यानी जिन शब्दों पर परमात्मा का ताला होता है उन्हें खोला। कुरान में कहा गया है कि जो इन भेदों को स्पष्ट करे उसे ही अल्लाह समझना। प्राणनाथ जी ने तारतम सागर या कुलजम स्वरूप ग्रंथ, जो कि पर ब्रह्म तथा उनके अखंड धाम और उनकी लीलाओं का ज्ञान देने वाली ब्रह्मवाणी साक्षात परमात्मा अक्षरातीत प्राणनाथ जी के मुख से जो अवतरित है, ये ब्रह्मवाणी अखंड मोक्ष प्रदायिनी है तथा उनके द्वार स्थापित धर्म, जिसे कृष्ण प्रणामी धर्म या निजानंद धर्म के नाम से भी जाना जाता है, वह संपूर्ण संसार का वैमनस्य मिटाकर सत्य धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। इस संप्रदाय में कहा गया है कि आत्म धर्म यानी निजानंद धर्म के अलावा कोई और धर्म या संप्रदाय नहीं है, बल्कि सभी धर्मों की सामूहिक पहचान कुलजम स्वरूप है और यही समस्त जीवों को शाश्वत मुक्ति का अधिकारी बनाएगा। जब देश में मुगल शासन चल रहा था तो उस समय हिंदू और मुस्लिम के बीच इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कि पूरी मानव जाति इतनी विचलित हो चुकी थी कि उस समय इस धर्म का उदय हुआ। चाहे धर्म के नाम पर झगड़े होते हो या सामाजिक ऊंच नीच के नाम पर झगड़े होते हो, वो मिटाने के लिए और सद्भाव लाने के लिए इस धर्म का उदय हुआ। कहा जाता है कि प्राणनाथ जी ने अपने पूरे जीवन काल में 25,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की और 1740 में वो पन्ना आए थे। 1729 में जब वो सूरत से निकले थे तो उस समय उनके साथ 500 सुंदर साथ थे, जो अपना घर बार सब छोड़ करके वैराग्य जीवन जीने के लिए उनके साथ सम्मिलित हो गए थे। समय के साथ ज्ञान से वो इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने कहा कि इस धर्म में एकता की बात आती है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन या कोई और पंथ संप्रदाय, इन सभी के परमात्मा तो एक ही है। हम भेष और भाषा से उन्हें अलग कर लेते हैं, मगर अगर ध्यान से देखा जाए तो परमात्मा तो एक ही है। तो ये एक परमात्मा का ज्ञान देने के लिए वो निकल पड़े और अपनी यात्रा के दौरान जो दिल्ली पहुंचे तो उन्हें लगा कि औरंगजेब को समझाना चाहिए कि वो एक कट्टर धार्मिक व्यक्ति है। हिंदुओं पर जो इतने अत्याचार किए जा रहे हैं वो गलत है। औरंगजेब को ये चीज समझाने के लिए वो करीब 2 वर्षों तक दिल्ली में रहे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने कहा कि अब हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए हिंदू राजाओं को जागृत करना आवश्यक हो गया है। इसलिए वो हिंदू राजाओं को जागृत करने के मकसद से जब दिल्ली से निकले और कई ऐसे नगर और राज्य होते हुए पन्ना पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात हुई राजा छत्रसाल से। ऐसा कहा जाता है कि राजा छत्रसाल ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि उनके गुरु आए हैं। यहाँ पर प्राणनाथ जी ने दूसरे राजाओं को भी अपने साथ लाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया उस समय। तब उन्होंने राजा छत्रसाल पर शक्तिपात किया और उन्हें एक तलवार भी दी। इस रस्म को आज भी दशहरा के दिन खिजड़ा मंदिर में मनाया जाता है। जैसा काम हिंदू धर्म की रक्षा के लिए महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, वैसा ही काम राजा छत्रसाल ने प्राणनाथ जी के बल से किया। निजानंद संप्रदाय में 5 महापुरुषों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें इस धर्म के संस्थापक देवचंद्र जी महाराज और उनके शिष्य प्राणनाथ जी, इसके बाद लालदास जी जो 1729 से लेकर 1751 तक प्राणनाथ जी के साथ रहे। कहा जाता है कि लालदास जी हिंदू समाज के वेदों के एक बहुत बड़े ज्ञाता थे। इसके बाद आते हैं राजा छत्रसाल महाराज और मुकुंदास स्वामी। मुकुंदास स्वामी ने कई लिटरेचर्स भी लिखे हैं। इस संप्रदाय में परम धाम का एक विश्लेषण करके बताया गया है कि परम धाम यानी जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वो शुद्ध साकार स्वरूप है, यानी निराकार के पार है। इस संप्रदाय में सिर्फ आत्मा और परमात्मा को माना जाता है। यहाँ जितने भी सुंदर साथ होते हैं उसमें समाज के हर एक व्यक्ति को एक समान माना जाता है। इस संप्रदाय में जातिवाद को नहीं माना जाता, इसलिए इस संप्रदाय को निज आनंद संप्रदाय भी कहा जाता है। श्री कृष्ण प्रणामी मिशन के एक प्रमुख संत है जिनका नाम है स्वामी सदानंद महाराज, जो मूल रूप से हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले हैं। उनके फॉलोअर्स में अपर मिडल और एलिट क्लास के लोग होते हैं। उनके श्रद्धालु सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है और अब तक वो पूरी दुनिया में 2200 से ज्यादा भागवत कथा कर चुके हैं।
गरीबों के उत्थान, गो सेवा और सामाजिक सेवा के लिए स्वामी सदानंद महाराज को भारत विभूषण सम्मान भी मिल चुका है। उन्हें द इकोनॉमिक एंड रिसोर्स डेवलपमेंट एसोसिएशन ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में यह सम्मान दिया था। इसके अलावा उन्हें प्रणामी धर्म की सबसे बड़ी उपाधि परमहंस से भी नवाजा गया है। इसके अलावा नेपाल सरकार भी सदानंद महाराज को सम्मानित कर चुकी है। वैराग्य धारण करने से पहले स्वामी सदानंद महाराज 2 युद्धों में भाग ले चुके हैं। उन्होंने 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध को देखकर सेना में जाने का मन बनाया और 1964 में वो सेना में शामिल हुए। इसके बाद 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ 2 बार हुए युद्ध में भाग लिया। 1971 के युद्ध के बाद ही उन्हें सेना में कैप्टन की पोस्ट पर प्रमोशन मिला, लेकिन उन्होंने सेना को छोड़कर वैराग्य धारण करने का फैसला किया। 1972 से ही सदानंद महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का वाचन शुरू किया और अब तक देश विदेश में 2200 से ज्यादा वो कथाएं कर चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड बन गया है। इसके अलावा सदानंद महाराज ने पिछले 10 वर्षों में 113 गौशालाओं का निर्माण भी करवाया है। प्रणामी समुदाय एक हिंदू संप्रदाय है जिसमें राज जी यानी सच्चिदानंद स्वामी को सर्वे सर्वा ईश्वर मानने वाले अनुयायी शामिल है। यह संप्रदाय अन्य धर्मों की तरह बहु ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। साथ ही ये कृष्ण को 2 भगवानों का अवतार मानता है। प्राणनाथ स्वामी जो 400 वर्ष पूर्व हुए हैं, उनको निष्कलंक अवतार मानते हैं। ये एक 400 वर्ष पुराना संप्रदाय है और इसकी स्थापना देवचंद्र जी महाराज द्वारा हुई और इसका प्रचार प्रसार प्राणनाथ जी और उनके शिष्य महाराजा छत्रसाल ने किया। इसे श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद या फिर प्रणामी संप्रदाय कहते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी और उनके सह संगनी श्यामा महारानी जी इस संसार की रचयिता और पालन करता है। इस संप्रदाय में जो तारतम ग्रंथ है वो स्वयं परमात्मा की स्वरूप सखी इंद्रावती ने प्राणनाथ के मनुष्य रूप में जन्म लेकर लिखा। वाणी का अवतरण हुआ और कुरान, बाइबल जैसे ग्रंथों के भेद भी खुले। प्रणामियों को ईश्वर ने ब्रह्म आत्मा घोषित किया है, अर्थात ब्रह्मात्मा के अंदर स्वयं परमात्मा का वास होता है। ये ब्रह्मात्माएं परम धाम में श्री राज जी और श्यामा महारानी के संग गोपियों के रूप में रहती है। सबसे पहले परमात्मा का अवतरण श्री कृष्ण के रूप में और 16वीं शताब्दी में प्राणनाथ जी के रूप में हुआ। इस संप्रदाय में 11 वर्ष 52 दिन की आयु वाले बाल कृष्ण को पूजा जाता है। देवचंद्र जी ने धर्म की एक नई धारा, जिसे उन्होंने निजानंद संप्रदाय कहा, उसे खोजने और उसे ठोस रूप देने का कार्य किया। वह जामनगर आकर बस गए, जहां उन्होंने धार्मिक मतभेद और सामाजिक वर्ग के व्यक्तियों के लिए सरल भाषा में सुगम तरीके से वेद, वेदांत ज्ञान और भगवतम की व्याख्या रची तथा उन्हें तारतम सिखाया। उनके अनुयायियों को बाद में सुंदर साथ या प्रणामी के रूप में जाने लगा। प्रणामी धर्म के आगे के प्रसार का श्रेय उनके शिष्य और योग्य उत्तराधिकारी प्राणनाथ जी, जिनका असली नाम मेहराज ठाकुर है, उन्हें जाता है। वे जामनगर राज्य के दीवान केशव ठाकुर के पुत्र थे। उन्होंने इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने कुलजम स्वरूप नामक कृति रची, जिसे 6 भाषाओं में लिखा गया: गुजराती, सिंधी, अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी। इसके साथ ही इसमें कई और अन्य प्रचलित भाषाओं के शब्द भी लिए गए। कुलजम स्वरूप और मेहर सागर नामक उनकी कृति अब इस धर्म का मुख्य पाठ है। अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने हरिद्वार में कुंभ मेले में भी भाग लिया और कई संतों और अपने समय के धार्मिक नेताओं से भी मुलाकात की, जो उनके ज्ञान और शक्ति से काफी प्रभावित थे। महाराजा छत्रसाल, जो प्राणनाथ जी के प्रबल शिष्य और प्रणामी धर्म के अनुयायी थे, उनकी भेंट 1683 में पन्ना के निकट मऊ में संपन्न हुई। राजा छत्रसाल प्राणनाथ जी से काफी प्रभावित हुए और उनके शिष्य बन गए। महाराजा छत्रसाल जब उनसे मिलने आए, वह मुगलों के खिलाफ युद्ध के लिए जा रहे थे। तब प्राणनाथ जी ने उन्हें अपनी एक तलवार दी और कहा कि आप सदा विजयी होंगे। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात निकलकर सामने आती है। प्राणनाथ जी ने कहा था कि आपकी भूमि में हीरे की खानों की खोज होगी और आप एक महान राजा साबित होंगे, और उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। आज भी पन्ना क्षेत्र अपने हीरे की खानों के लिए काफी प्रसिद्ध है। प्राणनाथ जी छत्रसाल के केवल धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि वे उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मामलों में भी निर्देशित करते थे। पन्ना में हीरे की खदानें मिलना प्राणनाथ जी द्वारा दिया गया वरदान ही था, जिससे महाराजा छत्रसाल काफी समृद्ध हो गए। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर सामने आती है कि महात्मा गांधी की मां पुतलीबाई, वो भी प्रणामी संप्रदाय से आती थी। गांधी जी ने अपनी किताब सत्य के साथ मेरे प्रयोग में इस संप्रदाय के बारे में लिखा है कि प्रणामी एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें गीता और कुरान दोनों का ही सर्वोत्तम प्राप्त होता है। एक लक्ष्य की खोज, ईश्वर। श्री तारतम सागर श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। इस महान ग्रंथ को और कई अनेक नामों से भी जाना जाता है।
जैसे तारतम सागर कुलजाम स्वरूप, तारतम वाणी, श्री मुखवाणी और श्री स्वरूप साहिब। श्री तारतम सागर में 18,758 चौपाइयां है। इस श्री तारतम सागर में रास, प्रकाश, शत्रुतु, कलश, सनंद, किरंतन, अवकाल, खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, सिंधी, मरफत सागर और कयामतनामा जैसी 14 कृतियां है। इस वाणी के प्रथम 4 ग्रंथ रस, प्रकाश, शत्रुतु और कलश में हिंदू पक्ष का ज्ञान है। सानंद, खुलशा, मरफत सागर और कयामतनामा कते पक्ष और खिलवत, परिक्रमा सागर, सिंगार और सिंधी में परम धाम का ज्ञान है। किरंतन ग्रंथ में सभी विषयों का योग है। साहित्य के इस महान भंडार में इस मायावी संसार के दुख दर्द से व्यथित और पीड़ित आत्माओं को सुख शांति प्रदान करने की अद्भुत शक्ति है। इसने उन्हें चिन्मय के दिव्य धाम के साथ साथ सर्वोच्च भगवान तक पहुंचने का एक आसान रास्ता दिखाया है। इसके अतिरिक्त तत्कालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का भी निदान है। यह अमूल्य और अतुल्य ग्रंथ सिंधी, जट्टी, हिंदी, उर्दू और फारसी भाषाओं से सज्जित हिंदी साहित्य का एक अकूट भंडार है। तारतम सागर प्राणनाथ जी द्वारा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देश विदेशों में दिए गए उपदेशों का एक संग्रह है, जिसमें परिणामी धर्म के संपूर्ण सिद्धांत और दर्शन समाविष्ट है। 14 कृतियों का यह पवित्र संकलन वैदिक ग्रंथ और सामी ग्रंथ के साथ ही सर्वोच्च धाम, परम धाम के विवरण, जिसे मुस्लिम अर्शे अजीम और ईसाई सर्वोच्च स्वर कहते हैं, उसके रहस्योद्घाटन से मिलकर बना है। इस पवित्र संकलन के कारण दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण परिणामी आस्था के अनुयायी इस पवित्र ग्रंथ की पूजा स्वयं प्रभु की तरह करते हैं। श्री कृष्ण परिणामी संप्रदाय के कुछ तीर्थ स्थल है। नवंतपुरी धाम जो जामनगर में है, वो श्री कृष्ण परिणामी धर्म का एक तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहीं पर ही देवचंद्र जी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऐसी मान्यता है कि एक बार देवचंद्र जी ने अपने दांतों को साफ करके दातुन को वही जमीन में गाड़ दिया, जो बाद में वहां एक विशाल वृक्ष बन गया। आज 400 सालों बाद भी वो वृक्ष वहां पर है, जिसे खिजड़ा वृक्ष कहते हैं, और मंदिर को खिजड़ा मंदिर भी कहा जाता है। इसके बाद सूरत का महामंगलपुरी धाम। प्राणनाथ जी ने उपदेश देते हुए 17 महीने सूरत में बिताए। इसी समय उन्हें गद्दी के नेतृत्व की पेशकश हुई तथा उनके शिष्यों ने उन्हें महामती स्वामी प्राणनाथ की उपाधि के साथ उनकी पूजा की। तभी से सैयदपुरा की इस संस्था को महामंगलपुरी धाम के नाम से जाने जाने लगा। इसके बाद आता है पन्ना धाम। पन्ना, जहां प्राणनाथ महाराजा छत्रसाल से मिले, उन्हें आशीर्वाद दिया और एक तलवार भेंट की, जो जलपुकार कहलाती है। इस तलवार के साथ छत्रसाल ने महू में मुगल सेना को पराजित किया। प्राणनाथ जी ने पन्ना की भूमि को हीरे की उपज का आशीर्वाद दिया था, जिसने महाराजा छत्रसाल को औरंगजेब के साथ लड़ने के लिए समृद्ध किया। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर एक नया पन्ना बसाने के लिए बधाई थी। प्राणनाथ जी ने भी इस भूमि को चुना और वहां एक ध्वज, श्री जी का झंडा फहराया। ध्वज आज भी देखा जा सकता है। प्राणनाथ ने 11 साल तक पन्ना में निवास किया तथा परम धाम के लिए अपनी काया यहाँ छोड़ दी। यह स्थल मुक्ति पीठ के रूप में जाने जाने लगा तथा वहां स्थापित मंदिर पद्मावतीपुरी धाम कहलाता है। धर्म के भीतर एक वैष्णववाद उप परंपरा है, जो भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित है। यह परंपरा पश्चिमी भारत में 17वीं शताब्दी में भक्ति संतों श्री देवचंद्र जी महाराज और उनके सबसे प्रमुख शिष्य श्री मेहराज ठाकुर, जिन्हें महामती प्रणत या प्राणनाथ भी कहा जाता है, जो इस परंपरा को नाम भी देती है, उनकी शिक्षाओं के आधार पर उभरा। महाराजा छत्रसाल ने इस संप्रदाय के लोगों को संरक्षित किया। परिणामी लोग चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, वो एक साथ मिलकर भोजन करने में विश्वास करते हैं। धर्मों के सामंजस्य को आधार मानने के कारण परिणामी संप्रदाय बढ़ता चला गया। जामनगर में हर साल 12 दिनों का एक बड़ा उत्सव होता है, जिसे पारायण कहते हैं, और ये 1 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक चलता है। इसमें दुनिया भर से आए तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा परिणामी हिस्सा लेते हैं। ये संप्रदाय भगवान कृष्ण को सर्वोच्च मानता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि उनकी माँ परिणामी संप्रदाय से थी। भले ही वो जन्म से हिंदू है, लेकिन उनकी माँ जिस परिणामी संप्रदाय के धार्मिक स्थल पर जाती थी, वहां पर पुजारी समान रूप से गीता और कुरान दोनों को पढ़ता था। परिणामी संप्रदाय सात्विक जीवन, परोपकार, जीवों पर दया, शाकाहार और शराब से दूर रहने पर जोर देता है।